जय महाकाली। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका डर आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आता है। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि हमें ये नहीं सीखना कि डर को हराना कैसे है या हटाना कैसे है, बल्कि डर के साथ डट कर खड़े रहना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन मैं बताती हूँ कैसे होगा। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। शिवाली रीड्स कार्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माइंड और स्पिरिचुअलिटी के पार्ट 3 में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपके डर को। अब यहाँ पर आप जान लेंगे कि डर आपका दुश्मन है या आपका संरक्षक। चलिए चलते हैं एक बार फिर से कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र का मैदान यानी कि वो स्थान जहाँ से गीता का ज्ञान निकला था। जीवन में कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति हो, लेकिन ये ज्ञान आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने में सदैव सहायता करता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे तो डर हारने का नहीं था, बल्कि डर था उस सच्चाई का सामना करने में। वो सच्चाई जो उनके सामने खड़ी थी, उनके प्रियजन के रूप में, उनके गुरुजन के रूप में, उसका सामना करना एक बड़ी बात थी। मन में डर भी था और मोह भी था। मोह के कारण उत्पन्न होने वाला डर कहना ज़्यादा सही होगा यहाँ पर। तो डर क्या है? डर वो परिस्थिति है जो हमें पॉसिबिलिटीज़ को अपने जीवन में सही तरीके से प्रवेश करने से रोकती है। डर वो है जो हमें सच्चाई का सामना नहीं करने देता। डर वो है जो वो कहते हैं ना, रियल मी, हमें अपने स्व से परिचित नहीं होने देता। अब ये डर जो है, एक्चुअल में जानते हैं डर की असली चाल क्या है? डर की असली ताकत ये नहीं है कि वो आपको डराता है। डर की असली ताकत ये है कि वो आपको अपनी कहानी पर विश्वास करना सिखा देता है। कैसे? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फैक्ट और एक होता है फियर स्टोरी। ठीक है, फैक्ट, सपोज़ आपने किसी को कॉल या मैसेज किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया या काफ़ी देर तक रिप्लाई नहीं दिया, वो बिज़ी हैं या कुछ और काम कर रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, परेशान है, कुछ भी हो सकता है। फियर स्टोरी, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। फैक्ट, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। फियर स्टोरी, कि क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा या संभाल पाऊंगी। फैक्ट, मुझे कुछ नया काम शुरू करना है, कोई नई चीज़ सीखनी है। फियर स्टोरी, अगर मैंने ये सब शुरू किया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे किस तरीके से जज करेंगे, वो मुझे किस तरीके से देखेंगे। फैक्ट, मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है भविष्य में, मुझे कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। फियर स्टोरी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, या सब चीज़ें भविष्य में गलत रास्ते पर चली गई तो। एक्चुअली जो डर है ना दोस्तों, वो आने से पहले ही अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को हमारे सामने लेकर आता है कि या तो ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। अब एक चीज़ और है कि अगर डर इतना अनकंफर्टेबल है तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट क्यों करता है, या खतरे के आने से पहले ही, डर के शुरू होने से पहले ही क्यों अलग अलग संकेत हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में जनरेट होना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो दिमाग है, हमारा दिमाग जो है, और जो हमारा शरीर है, बॉडी है, और जो हमारी आत्मा है, वो कहते हैं ना माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, माइंड बॉडी एंड सोल जो है, वो आपस में कनेक्टेड है। तो जहाँ एक चीज़ भी डिसबैलेंस हुई, उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पर ज़रूर पड़ेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि इन सब का अच्छे से ध्यान रखें, है ना। जैसे माइंड के लिए पॉजिटिव सोचें, बॉडी के लिए अच्छा खाएं, हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। अच्छा, हेल्दी हैबिट्स बॉडी के लिए भी चाहिए और माइंड के लिए भी चाहिए।
और हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसके लिए क्या? उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो ये जो डर है हमारा, हम जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही कम होता चला जाएगा। कैसे कम होता चला जाएगा? कि देखो, एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि डरना एक लहर की तरह है। समुद्र में जैसे लहरें उठती ना, अनगिनत लहरें, असंख्य लहरें, तो डर एक लहर की तरह है। और आप क्या है? एक समुद्र। समझ रहे हैं इस बात को? डर एक लहर है और आप हैं एक समुद्र। और समुद्र कितना वास्ट होता है सब जानते हैं। और समुद्र इतना वास्ट है तो सोचिए, जिस परमेश्वर ने, जिस दैवीय शक्ति ने उस समुद्र को बनाया है वो कितना वास्ट होगी। ठीक है, जब आप इस पॉइंट को समझेंगे तो आप अपने डर से बाहर निकलेंगे। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से ये सिर्फ इतना नहीं कहा कि डरो मत, उन्होंने अर्जुन की दृष्टि बदली। दृष्टि अर्थात सोचने समझने की क्षमता। उन्होंने अर्जुन को ये समझाया और सिखाया कि तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना है और मुझ पर, यानी कि परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो जब आप स्वयं पर और परमेश्वर पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो आप अपने डर से बाहर आ पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने डर से डरेंगे नहीं, बल्कि ये सोचना शुरू करेंगे कि डर से बचकर मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, कहाँ तक जा सकती हूँ। और शायद ये सुनने में आपको थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा कि जब आप डर के सामने बैठकर उससे पूछेंगे कि ठीक है बताओ, आज मैं तुम्हें सुनती हूँ कि तुम मेरे जीवन में क्या मुझे डराने आए हो या फिर मुझे किसी चीज़ से बचाने आए हो। और जब ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होने लग जाती है ना, तो उसके बाद आपका डर अवेयरनेस में बदलने लगता है। और अवेयरनेस बदलने लगता है आपकी चॉइसेस में, और चॉइसेस बदलने लगता है करेज में। जैसे कि हमारे टैरो में भी एक कार्ड होता है, स्ट्रेंथ का कार्ड। उसमें उसके जो पिक्चर है कार्ड का, उसमें एक लेडी एक लॉयन के साथ है, करेज, द करेज। तो ये चीज़ सिखाती है आपकी अंदरूनी क्षमता को। ठीक है, अंदरूनी क्षमता किस तरीके से काम करती है और कितनी प्रचंड होती है। ये जब आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देंगे तब आप समझना शुरू करेंगे। तो आपको डर की कठपुतली नहीं बनना है, डर का साक्षी बनना है, तभी आप विजेता बन पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स आपको अवश्य अच्छे लगे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जिन भी लोगों को इस कंटेंट की, ऐसे कंटेंट की, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको प्लीज़ शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी या आगे आप क्या चीज़ देखना पसंद करेंगे। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो हमेशा मैं कहती हूँ, कि अपनी नीयत का, अपने इंटेंशंस का सदैव ध्यान रखिए, उन्हें प्योर रखिए और डिवाइन रखिए, क्योंकि एक अच्छी नियति निर्माण करती है एक अच्छी नियति, यानी कि डेस्टिनी का। और जब आप एक अच्छी नियति के मालिक बनेंगे, एक अच्छी नियति के स्वामी बनेंगे, तो दैवीय शक्तियाँ, दैवीय ऊर्जाएं आपके सदैव आसपास रहेंगी और आपको आपके जीवन पथ पर, आपके कर्म पथ पर सदैव अग्रसर रखेंगी, सदैव आगे रखेंगी और सफल होते हुए देखेंगी। जय महाकाली।